हेलो फ्रेंड्स, पूजा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बीएड के जो लेसन प्लान बनते हैं, पाठ योजना, वो लेकर आई हूँ कि पाठ योजना किस तरह बनाते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी जो इतिहास के पाठ योजना क्रमांक 1 है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पाठ योजना किस तरह से बनाते हैं। पहला आता है हमारा छात्रा अध्यापिका का नाम। छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम हमें यहाँ लिखना होता है। फिर सेकेंड आता है विद्यालय, कि हमें कौन से विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं हम, उस विद्यालय का नाम यहाँ आता है। फिर आता है कक्षा, कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, तो मैंने यहाँ कक्षा 10वीं लिखा है, 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। और विषय, कौन से विषय में पढ़ाया जा रहा है, तो इतिहास विषय में पढ़ाया जा रहा है। और अगला है दिनांक, किस दिनांकों को पाठ्य योजना पढ़ाई गई है, यह हमें दिनांक में लिखना होता है। और अगला आता है कालखंड। कालखंड यानी पीरियड, कौन से पीरियड में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ये हमें कालखंड के अंतर्गत लिखना होता है। फिर है समय। समय, जो पाठ्य योजना की समय अवधि होती है वो 40 मिनट होती है। 40 से 45 मिनट के अंतर्गत हमें पाठ्य योजना कंप्लीट करनी होती है। और अगला आता है हमारा प्रकरण, कि प्रकरण हमारा टॉपिक क्या है, हम किस विषय की पाठ्य योजना बना रहे हैं और किस विषय की पाठ्य योजना बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारा प्रकरण है यहाँ भारत में राष्ट्रवाद, तो हम भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ्य योजना बनाते समय हमें कुछ उद्देश्य लिखने होते हैं, जैसे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सभी विषय के अलग अलग होते हैं, इतिहास के, हिंदी के, गणित के, सभी के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ मैंने 8 उद्देश्य लिखे हैं इतिहास विषय के, जो इतिहास विषय में 8 उद्देश्य लिखे जाते हैं। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हमें ये बताया जाता है कि विद्यार्थियों को इस विषय के बारे में क्या क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है और किन किन चीज़ों के बारे में वो जान पाएंगे, ये सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हमें बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इतिहास विषय के सामान्य उद्देश्य ये आप लिख सकते हैं इतिहास विषय में। सामान्य उद्देश्य के पश्चात हमारा पॉइंट आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्य से अलग आते हैं। सामान्य उद्देश्य सभी पाठ्य योजना में एक जैसे ही आते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे हमारा प्रकरण है भारत में राष्ट्रवाद, तो विशिष्ट उद्देश्य भी हमारे प्रकरण के हिसाब से ही बनेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में हम इन बातों का अध्ययन करते हैं कि हम राष्ट्रवाद से संबंधित किन चीज़ों की जानकारी विद्यार्थियों को दे रहे हैं, या विद्यार्थियों को राष्ट्रवाद के बारे में क्या पढ़ाएंगे, इन चीज़ों की जानकारी हम विशिष्ट उद्देश्य में देते हैं। फ्रेंड्स, जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उसके अंतर्गत हम 4 से 5 पॉइंट लिखते हैं, जैसे कौशल, रुचि आदि हम पॉइंट बनाते हैं। फिर अगला आता है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के अंतर्गत ये आता है कि हम पाठ्य योजना बनाते समय किन विधियों का उपयोग कर रहे हैं। तो पाठ्य योजना बनाते समय मैंने यहाँ 2 विधियों का उपयोग किया है, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि। मैंने व्याख्या करके प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे, इसलिए 2 विधियों का उपयोग मैंने यहाँ किया है। फिर अगला आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। पाठ्य योजना बनाते समय या बच्चों को पाठ पढ़ाते समय शिक्षक को किन सहायक सामग्रियों की आवश्यकता होती है, वो सहायक सामग्री हमें यहाँ लिखनी होती है। उसके पश्चात आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत यह लिखा होता है कि बच्चों को हम जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसके विषय में बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान है भी या नहीं, तो हम यहाँ लिखते हैं। तो जैसे छात्रों को देश प्रेम और भारत में राष्ट्रवाद की सामान्य जानकारी है, हमारा टॉपिक था भारत में राष्ट्रवाद, तो बच्चों को इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है, ये हम पूर्व ज्ञान में लिखते हैं। फ्रेंड्स, सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य को देखने के बाद हमारा अगला कॉलम आता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रियाएं। अगर छात्र अध्यापक है तो यहाँ छात्र अध्यापक आएगा। इस प्रकार हमें प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों का समावेश करना होता है कि जिससे प्रश्नों में तारतम्यता हो, प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हो और उनमें पूर्व ज्ञान की विशेषताएं पाई जाती हो। तो फ्रेंड्स, हमें 3 से 4 प्रश्नों में हमारा प्रकरण निकलवाना होता है धीरे धीरे। तो इस प्रकार हम जो तीसरा या चौथा, 5वां जो भी क्वेश्चन हो, जो हमारा लास्ट वाला प्रश्न होता है, उसमें हमें ऐसा प्रश्न करना होता है कि विद्यार्थी उसका उत्तर ना भी दे पाए तो हमें अपना प्रकरण निकल आता है उस समय। तो जैसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, तो बच्चों को इस चीज़ों की कोई जानकारी नहीं थी, मौन, बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए यहाँ पर मौन हो गया है। तो उद्देश्य कथन में हम छात्रों को बताएंगे कि छात्रों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो जब हमारा प्रकरण यहाँ निकल कर आता है, उसके बाद हमें जो हमने ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण नाम लिखा था, वहाँ पर हमें प्रकरण का नाम लिखना होता है। जब प्रस्तावना प्रश्न के जरिए हमारा प्रकरण निकल आता है, तो बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद का नामक पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे।
फ्रेंड्स, अगला आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात प्रस्तुतिकरण। हमें यहाँ 4 कॉलम बनाने होते हैं। ऐसे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रियाएं और शामपट कार्य। सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं उसका हम अर्थ बता देंगे। तो राष्ट्रवाद का अर्थ, भारत में राष्ट्रवाद, इसके हम व्याख्या यहाँ कर लेंगे, जो मैंने यहाँ व्याख्या बताई है। फिर इससे ही संबंधित हम बोधात्मक प्रश्न यहाँ पूछते हैं कि जो ऊपर के पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है वही पढ़ के बच्चों से हम प्रश्न करेंगे बोधात्मक प्रश्न के अंतर्गत। उसके पश्चात हमारा आता है छात्र क्रिया के अंतर्गत। जो शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे सुन भी रहे हैं या नहीं, ये हमें यहाँ लिखना होता है। तो हमने यहाँ लिखा है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो विद्यार्थी है वो अपने अभ्यास पुस्तिका में यहाँ लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ बोधात्मक प्रश्न किए हैं जो शिक्षक द्वारा किए जाते हैं, उसका उत्तर छात्र क्रियाओं के अंतर्गत लिखा जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों ने यहाँ दिए हैं। अगला आता है हमारा शामपट कार्य। तो शामपट कार्य के अंतर्गत जो कठिन बिंदु होते हैं, जो बच्चों को नहीं समझ में आते हैं, शिक्षक जो बताते हैं, कोई बच्चे लिखने में असमर्थ होते हैं या नहीं सुन सकते हैं, तो उनके लिए शामपट कार्य के अंतर्गत हम यहाँ लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रस्तुतिकरण का बिंदु है उसके पश्चात हमें और 4 कॉलम बनाने पड़ते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने महात्मा गांधी का लिखा है। तो जो महात्मा गांधी का यहाँ पर विशिष्ट स्थान था भारत में राष्ट्रवाद के लिए, तो मैंने यहाँ पर महात्मा गांधी की व्याख्या की है। और उसके पश्चात मैंने छात्रों से बोध प्रश्न किए, जो बोध प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हैं और उनका उत्तर छात्रों ने इस कॉलम में दिया है। जैसे छात्र क्रियाओं में छात्राध्यापिका क्रिया में शिक्षक क्रियाएँ आती है और छात्र क्रियाएँ जो छात्र जो भी उत्तर देते हैं वो छात्र क्रियाओं में अंतर्गत आता है। उसके पश्चात आता है हमारा शामपट कार्य। तो शामपट कार्य के अंतर्गत जो मेन पॉइंट होते हैं वो शिक्षक शामपट पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं लिखा है वो इन शामपट अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिख सकते हैं। अगला आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत इन्हें मूल्यांकन प्रश्न भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमने जो बोध प्रश्न किया है, जो छात्रों को जो भी पाठ पढ़ा है उससे रिलेटेड ही जो पुनरावृत्ति उसके बार बार पूछे जाते हैं, वो प्रश्न पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला आता है कक्षा कार्य प्रश्न। कक्षा कार्य के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछते हैं, जो भी शिक्षक विद्यार्थी से प्रश्न पूछते हैं, वो कक्षा कार्य के अंतर्गत 2 से 3 प्रश्न हम पूछ सकते हैं। और गृह कार्य प्रश्न यानी होमवर्क, छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों को क्या गृह कार्य, क्या होमवर्क दिया जा रहा है, वो हमें गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत लिखना होता है। अगला आता है हमारा शामपट कार्य। तो शामपट कार्य के अंतर्गत हम प्रकरण लिखते हैं कि हमारा प्रकरण क्या है, विषय क्या है, ये लिखना पड़ता है हमें। और जिस भी विषय, जो भी प्रकरण है उससे रिलेटेड हमें थोड़ा लिखना होता है। जैसे मैंने भारत में राष्ट्रवाद प्रकरण था, तो राष्ट्रवाद का अर्थ बताया और राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे मैंने यहाँ पर बताया है शामपट कार्य के अंतर्गत। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा हस्ताक्षर छात्रा अध्यापिका, हस्ताक्षर विषय अध्यापक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। हस्ताक्षर छात्रा अध्यापिका में जिसने पाठ योजना बनाई है, जो पुपिल टीचर है, उसके सिग्नेचर आती है। और यहाँ पर विषय अध्यापक के आते हैं और यहाँ पर पर्यवेक्षक के आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी इतिहास की पाठ योजना क्रमांक 1 समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पाठ योजना पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।